नमस्कार, हेलो, खमा घड़ी। मैं गीतांजलि सोनी फिर से हाजिर हूँ जीना इसी का नाम शो में। दोस्तों, फिर से हम एक न्यू सेलिब्रिटी के साथ में आज आपके सामने आ रहे हैं। फिर से कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा। जहां हमें जैसे सीखने को मिलता है, हमें वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए आप हमेशा इस शो को जरूर देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते राजस्थान न्यूज चैनल के साथ में मैं गीतांजलि सोनी स्वागत करती हूँ नीतू भट्ट, द वन एंड ओनली, द मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी। मेरे ख्याल से नीतू जी, आप जोधपुर से बिलोंग नहीं करती हैं, लेकिन आज हर एक के मुंह पे आपका नाम है। मैं चाहूंगी कि आपका इंट्रोडक्शन आप खुद ही दें। आप नेशनल क्राउन विनर हैं। कौन सा क्राउन है, कौन सा विनर है, आपकी थोड़ी सी छोटी सी जर्नी प्लीज आप। थैंक यू गीतांजलि जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं नीतू भट्ट, आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड एंड आई एम अ मदर ऑफ 14-year-old boy and I'm educationist for last 12 years. Apart from that, I am winner of Mrs. India 1 in a Million, winner of Queen of Rajasthan, winner of Fitting Time Fit Pro. Apart from that, मैं कई ब्रांड्स के साथ एसोसिएटेड हूँ, जैसे नेचुरल्स, फिटस्पायर एंड अब मैंने स्विस मिलिट्री के साथ इंटरनेशनल ब्रांड शूट किया है। कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं एंड तब से जर्नी चल रही है। वाओ, दैट्स ग्रेट। मतलब कहते हैं ना कि तजुर्बे उम्र से नहीं हालातों से होते हैं। और मुझे अभी पता चला है कि आपका जो है किड भी है और एज है उनकी। आपकी, मैं वैसे लेडीज को एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन आपकी एज में पूछना चाहूंगी। गीतांजलि जी, मेरा भी बर्थडे होके ही चुका है एंड आई हैव कंप्लीटेड 42 इयर्स। 42 इयर्स, अनबिलीवेबल, माय गॉड। ये है ट्रू डेफिनेशन ब्यूटी की, जिन्होंने इतना अच्छे से आपने फिट करके रखा है। क्या राज है आपकी इस फिटनेस का? थैंक यू गीतांजलि। फिटनेस के लिए जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप पॉजिटिव होते हो और एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करते हो अपने हाउस होल्ड रूटीन के साथ, तो आई थिंक यू कैन मेंटेन योर फिटनेस। और मैं उसी चीज को बिलीव करके अपनी फिटनेस पे काम करती हूँ और हमेशा खुश एंड पॉजिटिव रहती हूँ। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि मतलब आपका डाइट प्लान क्या आता है? मतलब आप खाना भी खाती हैं? कई लोग बोलते हैं कि आपको पतला होना है तो आपको पिज्जा छोड़ना है, आपको मिठाई छोड़नी है। और हम तो जोधपुरी लोग हैं, भाई सीधी सी बात है, हमसे ना मिर्ची बड़ा छूटता है, ना हमसे पिज्जा छूटता है। नहीं गीतांजलि जी, देखिए, फिट रहने के लिए जरूरी नहीं होता कि आप कोई भी चीज छोड़ें। मैं सारी चीजें खाती हूँ। मैं सभी को बताऊं, मुझे बेसन के लड्डू, आटे के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। और आप समझिए, अगर लड्डू पसंद है तो उसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, उसमें घी होता है, चीनी होती है। बट जो भी इंसान अगर चाहता है फिट रहना, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप अपनी इंडियन डाइट को लें, लेकिन उसके साथ अपनी रेगुलर एक्सरसाइज को करें और बहुत सारा पानी पिए। और वो मैंने आपके शोज में भी देखा, आप भी बताते रहते हो, आपसे भी बहुत इंस्पायर हूँ मैं इस डाइट को लेके, तो मैं वो भी फॉलो करती रहती हूँ। तो जो भी है, जो भी फिट रहना चाहते हैं, आप इंडियन डाइट फॉलो करें। आप कुछ मत छोड़ें, लेकिन एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे करें। थैंक यू सो मच फिटनेस डाइट प्लान देने के लिए। आप जोधपुर में कितने साल से हैं? गीतांजलि, मैं जोधपुर में 3 साल से हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं और मेरे फादर भी आर्मी ऑफिसर हैं। मेरा कंप्लीट आर्मी बैकग्राउंड है। तो मैं कहूँगी जोधपुर में मुझे 3 साल हुए, लेकिन मैं एक राजस्थानी हूँ। क्योंकि मैं राजस्थान से ही बिलोंग करती हूँ, बट पोस्टिंग्स की वजह से तो कभी इधर राजस्थान, तो कभी हम दिल्ली, तो कभी हम दीमापुर, नागालैंड। वो आपके हस्बैंड आर्मी से और आप ब्यूटी इंडस्ट्री में, कैसे आपने ये सफर तय किया? आपको कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल महसूस हुआ होगा, या बहुत इजीली आपने ये सब कुछ कर लिया? गीतांजलि, कहते हैं ना, अगर मंजिल पानी है तो हिम्मत रखनी होगी, हौसले रखने होंगे, पॉजिटिव रहना होगा। तो वो सब किया और फैमिली, फ्रेंड्स, सभी का सपोर्ट था, उसकी वजह से मैं कर पाई। क्योंकि आपकी आर्मी लाइफ है, आर्मी लाइफ के साथ अगर आपको कुछ और करना है, आप हाउस वाइफ, मैं एक हाउस वाइफ भी हूँ, साथ में एजुकेशनिस्ट भी हूँ,
तो अपने ड्रीम्स पे परस्यू करने के लिए मैंने जो किया, प्लान बना रखा है। मैं सच बोलूं, ये नहीं कहूंगी कि मैंने प्लान को लिख के रखा है या मैं उस पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करती हूँ। हाँ, एक टाइम शेड्यूल है जिसको मैंने फॉलो किया हुआ है, जिसको मैं डिवाइड करती हूँ, उसको लेके मैं रेगुलर काम करती हूँ। मैंने अगर फिटनेस करनी है तो फिर मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं 4 बजे नहीं उठ रही हूँ, तो मैं उठती हूँ। मैं 4-4:30 बजे उठ के मैं दौड़ने भी जाती हूँ। तो एक इस इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है कि आप फिट रहें। सुंदर हम सभी हैं, फिट रहना बहुत जरूरी है। अगर आप फिट हैं तो आप कर पाए। और कोरोना टाइम में आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम सारे फिट रहें। बिल्कुल सही है। तो बस उन सारी चीजों को लेते हुए, बैलेंस बनाते हुए, टाइम मैनेजमेंट करते हुए अपने ड्रीम्स की तरफ फोकस कर रही हूँ, परस्यू कर रही हूँ। एंड बाय गॉड्स ग्रेस श्योरली आई विल बी समवेयर। एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ आप हैं, तो उसको, आर्मी ऑफिसर की वाइफ को क्या स्ट्रगल्स होते हैं? बिकॉज आर्मी में है आपके हस्बैंड, तो एनी टाइम आप 24 आवर्स दोनों हस्बैंड साथ में नहीं रह पाते हैं। हाँ। उनको ऑन ड्यूटी जो है रहना पड़ता है, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? हाँ, हस्बैंड को रहना पड़ता है, हमें अकेले भी रहना पड़ता है, हस्बैंड से बात भी नहीं हो पाती, कई बार ऐसा भी होता है। बट यस, मैनेज करने के लिए गीतांजलि मैं ये कहूंगी कि आप ना, जब आप फोकस्ड होते हो ना, तो देखो प्रॉब्लम सभी की जिंदगी में आती हैं, प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में भी है, लेकिन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह ना लेते हुए ये सोचिए कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। राइट, प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पे अगर हम फोकस करें तो शायद वो प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व हो जाएं। तो मेरे को कभी ये प्रॉब्लम नहीं लगी कि मेरे हस्बैंड साथ नहीं है या मैं जा नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा अच्छा ये नहीं है तो मेरे पास अब मैं इस टाइम पे मैं क्या कर सकती हूँ। अच्छा, मैं इस टाइम को ऐसे यूटिलाइज करूंगी, मैं अपनी फिटनेस पे ध्यान दूंगी, मैं अपने बच्चे पे ध्यान दूंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा याद आती है एंड वो जो है कि देश के लिए वहां पर अपने पूरे तत्पर हैं, लेकिन हम सुनते हैं कि जब कोई भी हमारे जवान लोग हैं वो सरहद पार बॉर्डर पे जब हमारी देश की रक्षा करने के लिए वहां खड़े हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ उनके घर वालों का होता है, स्पेशली उनकी वाइफ का होता है। और आप लोगों को मेंटली एनी टाइम प्रिपेयर्ड रहना होता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये इमोशंस आप कैसे कंट्रोल करती हैं? देखिए, ये इमोशंस आपने गीतांजलि जी बिल्कुल सही कहा। समटाइम्स रियली बिकम्स डिफिकल्ट एंड इट जनरली बर्स्ट आउट आल्सो, यू नो, कि आप बह जाते हो भावनाओं में। लेकिन अगर हम यहाँ पे कमजोर पड़ जाएंगे तो शायद वो लोग वहाँ पे अच्छे से अपना काम, अपनी ड्यूटी को नहीं निभा पाएंगे। तो बहुत जरूरी होता है कि जब वो हमसे बात करें, हम अपनी प्रॉब्लम्स को ना बताते हुए हम उनसे हमेशा खुश होकर बात करते हैं, हम अपनी चीजों को बताते हैं, अपनी चीजों को शेयर करते हैं, अपने रूटीन को शेयर करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है, वहाँ का प्रेशर और वहाँ की सिचुएशन हमें नहीं पता है। अगर हम उस पर अपनी चीजों को डाल देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी चीजें 100% जो ड्यूटी जो हम मीन्स आपको ही फादर और आपको ही मदर का रोल प्ले करना ये बात भी बिल्कुल सही है कि हाँ, मैं ही फादर मैं ही मदर बन जाती हूँ। तो कई बार बेटा भी बोलता है कि आप मम्मा हो, पापा की तरह भी मत करो। नहीं, बिल्कुल सही है एंड सल्यूट है स्पेशली आपको, बिकॉज आप लोग हो जो इतना अच्छे से घर को मैनेज करते हो। तो जो आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री माइंड से देश की रक्षा के लिए तत्पर होते हैं। सो आई एम सल्यूटिंग टू ऑल द सोल्जर्स और उन सबकी वाइफ को बिल्कुल सलाम है आपको। आज आपकी वजह से हम लोग सेफ हैं। थैंक यू सो मच। और आप देखिए, यही वही लेडी हैं और हम भी वही हैं। कई ऐसी हाउसवाइफ मैं देखती हूँ, कई ऐसी लेडीज देखती हूँ, अगर हस्बैंड आधा घंटा भी लेट आता है ऑफिस से, या फिर अगर वो 4 घंटे भी एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को इश्यूज देते हैं कि आपको मेरे लिए टाइम नहीं है, आप मेरे लिए ये नहीं करते, आप मेरे लिए वो नहीं करते, आप मेरे को यहाँ घुमाने नहीं ले जाते, देखो उसकी वाइफ वहां घुमाने ले गई है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे एक्सक्यूजेस तो आप दे ही नहीं सकते। सो ट्रू गीतांजलि, नहीं दे सकते। आप मानोगे नहीं, फेस्टिवल्स हमारे ऐसे होते हैं। आप करवा चौथ जो लेडीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है लेडीज के लिए, एंड वी वांट कि हमारे हस्बैंड हो। आप मानिए, मैंने ऐसे करवा चौथ किए हैं कि मैं यहाँ से कर रही हूँ कॉल और वीडियो कॉल पे मेरे हस्बैंड दिख रहे हैं, वो भी सिग्नल कभी कट हो जाता है, कभी आ जाता है, तो वो भी करवा चौथ हमने किए हैं। तो सारा खेल अगर देखा जाए तो मन का है। अगर आप मन को कंट्रोल कर लो तो सारी सिचुएशंस हम लोग हैंडल कर सकते हैं। एंड एक्सपेक्टेशंस जो जनरली करती हैं लेडीज अपने
हस्बैंड से कि मेरे लिए वो 24 आवर्स Present होने अवेलेबल चाहिए। वही उनको वो प्रेशर देते हैं, क्योंकि एनी टाइम दे कैन नॉट अवेलेबल फॉर यू। तो सबको अपनी जिंदगी आजाद तरीके से जीना जरूरी है। सही बात है गीतांजलि, ये चीज एज ए लेडी हम सभी को समझनी होगी। हमें बेटर हाफ कहा जाता है, हमें कहा जाता है कि हम उनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाना चाहते हैं। तो कंधे से कंधा मिलाने का मतलब ये नहीं कि हम उनकी प्रॉब्लम्स को ना समझें और वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझते रहे। तो ये बहुत जरूरी है, हम उनकी प्रॉब्लम्स को समझें, उनको सपोर्ट करें, क्योंकि आपके जो अपने इश्यूज हैं, हमें लगता है कि हमारे इश्यूज ज्यादा बड़े हैं कंपेयर टू उनके इश्यूज। अगर आप उनके शूज में जाके, मतलब उनकी जगह पे जाके इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मुझे लगता है कि जो प्रेशर है, बॉन्डिंग है, वो अच्छी हो जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा और उनकी भी मतलब प्रोग्रेस अच्छी होगी और आपकी खुद की प्रोग्रेस भी अच्छी होगी। ऐसा आपने सिचुएशन फेस किया अपनी लाइफ में, बिकॉज आप ब्यूटी इंडस्ट्री में हो एंड आप अकेले सब कुछ हैंडल करते हो, तो कई बार जब सिंगल वुमेन होती है तो उस केस में स्पेशली इंडिया के अंदर जहाँ पुरुष प्रधान देश उसको कहा जाता है, वहां पर आपको कभी कभी नेगेटिव नजर से भी देखा जाता है। आपको बहुत से ऐसे लोग भी दुनिया में मिलते हैं जो आपको बिल्कुल फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, और उस केस में ये सब कुछ हैंडल करना विद दिस ब्यूटी इंडस्ट्री एंड विद दिस ब्यूटी टाइटल, आई थिंक ये बहुत टफ रहता है। बिकॉज नॉर्मल रूटीन में भी अगर हम किसी लेडीज को लेते हैं तो वो हमेशा कहीं पर भी ऐसे इवेंट्स में कहीं भी जाती हैं तो वो हस्बैंड को या घर की कोई भी पुरुष मेल जो ग्रुप है उसको साथ में लेके चलती है ताकि वो सेफ फील करे। बट you are not having these options. Yes, then how you handle these? इसके लिए मैं कहूंगी कि हम सारी लेडीज ना, ये सिर्फ हमारा मन का वहम है कि हमें किसी की जरूरत है। जरूरत हम सभी को एक दूसरे की है, अपने ऊपर आत्मविश्वास रखने की है। अगर आप में इनर स्ट्रेंथ है और आप अंदर से सोचते हैं कि आप स्ट्रांग हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैं कहूंगी एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं और आपको किसी इवेंट के लिए जाना है और आपको लगता है कि वहां पे जाके मुझे लोग ऐसे देखेंगे या वैसे मेरे लिए बोलेंगे कि हस्बैंड के बिना घूम रहे हो, क्योंकि इंडियन सोसाइटी है। एक तो देखने का और एक रियलिटी में कोई आपको फ्लर्ट भी करता है, फ्लर्ट भी होता है। उस केस में आप कैसे उसको पहचानती हैं और कैसे सिचुएशन को हैंडल करती हैं? ये चीज तो मैं कहूंगी कि एज लेडीज वी ऑल आर ब्लेस्ड कि हमें एक इंस्टिंक्ट होता है, हमें समझ, सिक्स सेंस कहते हैं जिसको, वो हमें होती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि हम इस इंसान के साथ नजर क्या है, हमें पता चल जाता है कि वो चाहता क्या है। तो वो है। और दूसरा ये है कि अगर आप अपनी लिमिट्स में हैं और आप उसे जितना स्पेस देंगे, आपकी एक लाइन होती है, आप सामने वाले को कितना स्पेस अपने ऊपर ऑक्यूपाई करने का दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड वाला पॉइंट आपने दिया है कि एक लक्ष्मण रेखा हर लेडी को पता होनी चाहिए कि हमें इस लक्ष्मण रेखा में काम करना है, और वो लक्ष्मण रेखा अगले को भी पता होनी चाहिए कि इसके आगे तुम हमसे बात नहीं कर सकते। ये होता है कई बार गीतांजलि जी, मैं बताऊँ, आप पार्टीज में जाते हो, आप एंजॉय कर रहे हो पार्टीज, तो लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये लेट नाइट पार्टीज कर रही है तो शी इज अवेलेबल। एक चीज बता दूं, आज की सोसाइटी में आप चाहे ड्रिंक करो, स्मोक करो, दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स। ये बहुत, इससे आपका कैरेक्टर डिफाइन नहीं होता। कैरेक्टर डिफाइन होता है आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे लोगों से बात करते हो, आप किस तरीके से अपनी बाउंड्री में रह के अपने काम को कर रहे हो। आई थिंक वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं उसी चीज को फॉलो करके अपना जो करियर है उसको परस्यू करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको जो फैमिली ने सपोर्ट दिया है उस सपोर्ट का आप लोग मिस यूज ना करें। सही बात है। बिल्कुल अगर उन्होंने आपको बिल्कुल आजाद पंछी छोड़ दिया है तो उसका मिस यूज होना चाहिए। आज की यूथ के लिए बहुत बड़ी सीख है कि कई ऐसे यूथ लोग हैं जो पेरेंट्स उनको आजाद छोड़ देते हैं कि आप जहाँ जाओ वहाँ पढ़ाई करो, जो विश्वास रखते हैं उनके ऊपर। यस, खुल के वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में घूमते करते हैं, बट दे शुड नो वन लक्ष्मण रेखा कि इसके आगे उन्हें नहीं जाना है, एंड दे शुड नॉट टेक द मिस यूज ऑफ दीज फैसिलिटीज। बिल्कुल सही कहा आपने, एंड थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉइंट आपने जो है वो किया। कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट आपके कैरियर का, बिकॉज आप एक टीचर भी रह चुकी हैं,
आप स्कूल में भी पढ़ाती हैं, बच्चों को भी पढ़ाती हैं, और अभी जो हमारी जनरेशन है और अब जो आने वाली जनरेशन है, क्या आप डिफरेंस देखती हैं इन दोनों में? देखिए, टर्निंग पॉइंट जो मैं कहूँगी, मैंने तो बहुत लेट लिया। हाँ, और मैं कहूँगी कि लिया इसलिए मैंने वर्ड यूज किया क्योंकि आपके हाथ में होता है आप अपना कब 100% दे रहे हो। शायद मैंने अपने आप को एनालाइज नहीं कर पाया, या मैं कहूँ कुछ टाइम सिचुएशनल मैं समझ नहीं पाई कंडीशंस को, जो होते हैं ना, आपको आपकी सराउंडिंग्स आपको कई बार मोटिवेट कर रही होती है और आपको समझ नहीं आता कि उसको आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे। तो शायद उस टाइम इतनी पॉजिटिविटी नहीं थी जितनी मेरे पास अब है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं हमेशा से एक बहुत पॉजिटिव पर्सन थी, नहीं, लेकिन एक चीज मैंने सीखी है अपनी जर्नी में कि पॉजिटिव रहना बहुत हेल्पफुल होता है, बहुत हेल्पफुल होता है। तो वो मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली की वजह से मैं कहूंगी कि जो टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में आया, जब मैंने इस इंडस्ट्री में जो फर्स्ट कदम रखा था फिट एंड ग्लैम के थ्रू, वो था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। और गीतांजलि जी, मैं उस टाइम आपके साथ थी। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो जर्नी आपके बिना शुरू हुई थी, आपसे शुरू हुई थी, और बहुत भगवान की कृपा से और खुदा की कृपा से बहुत अच्छी जा रही है और आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन आज की यूथ और मैं और अपनी बात करूं तो डिफरेंस ये है, एक ना मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी, वो मैं कई बार ना बहुत कम देखती हूँ। अब जैसे कोविड टाइम है, आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, लोगों से मिल नहीं पा रहे हो। मैं कल भी देख रही थी न्यूज चैनल पे कि यूथ आजकल बहुत डिस्टर्ब हो गया है बिकॉज उनको एक्सपोजर नहीं मिल रहा, अपने फ्रेंड से बात करने को नहीं मिल रहा। बट आई नो इट्स डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अगर आप इस चीज को थोड़ा सा पॉजिटिव तरीके से अगर लेते हो और आप समझने की कोशिश करते हो कि देखिए कोविड टाइम है, इसमें बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन चीजें मिली हैं, आप अप्रोच करके अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो। आप घर बैठ के अपनी, आप जिस चीज में बेस्ट हो उसको आप बना के वीडियोस अपलोड कर सकते हो। आपकी वजह से लोगों को बेनिफिट होता है। तो ये मोटिवेशन एंड पॉजिटिविटी जो है आज के यूथ में मुझे थोड़ा सा कम दिखती है। बहुत जल्दी हताश हो जाते हैं, अगर हार गए तो सोचते हैं मंजिल यही खत्म हो गई। शॉर्ट टेम्पर एंड ईगो बहुत जल्दी, ईगो बहुत हर्ट हो जाता है। हाँ, बिल्कुल सही। और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, ये बात समझना है। लाइफ में स्ट्रगल सभी के होते हैं, सभी के। आज अच्छा है तो कल बुरा, तो आज बुरा है तो कल अच्छा, सबका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने अपने आप को नीतू भट्ट से द नीतू भट्ट बनाया है, मीन्स आपने एक ब्रांड बनाया है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि ब्रांड मतलब क्या होता है? मैं अगर गीतांजलि जी कहूँ, मैं तो नीतू भट्ट ही हूँ, लेकिन हाँ, मुझे लोगों के प्यार ने, लोगों ने जो रिस्पेक्ट दी है, शायद आज मैं उसकी वजह से द नीतू भट्ट बन पाई हूँ। और ब्रांड मैं कहूंगी, जब आपको लोग उस इज्जत और उस ओहदे पर आपको स्वीकार करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आप खुद ही एक ब्रांड बन जाते हो। बिल्कुल। और लोगों का प्यार और लोगों का अटैचमेंट ही आप समझ सकते हो गीतांजलि। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया है कि एक होता है कि लोग कुर्सी की इज्जत करें, सही बात, और एक होता है कि लोग आपकी इज्जत करें। अगर वो कुर्सी की इज्जत करेगा तो चुनाव में जो नेता जीता है, जितने साल उसकी ड्यूटी है उतने साल तक उसे पूजा जाएगा, उसके बाद में नहीं पूजा जाएगा। लेकिन अगर इंसान आपकी खुद की कोई इज्जत करेगा, आपसे अगर दुनिया प्यार करेगी, देन यू विल बिकम द ब्रांड। आई थिंक बिल्कुल सही बोला, यही मैं कह रही थी, आपने बिल्कुल सही समझा, यही था मेरा पॉइंट। सो दोस्तों, इन्होंने भी यही बात बोली है जो हम हर शो में निकालते हैं कि कोई भी बात छोटी या बड़ी नहीं होती है। अब देखिए गुटखा हम बहुत छोटी सी चीज मानते हैं, लेकिन वो जब ब्रांड बन जाता है कि आज हम अलग अलग ब्रांड्स को देखते हैं, टाटा इंडस्ट्रीज को हम देखते हैं, ये अलग अलग तरीके के गुटके आते हैं, या अलग अलग तरीके की छोटी छोटी चीजें जो है वो ब्रांड्स के अंदर आ जाती हैं। तो ये ब्रांड्स कैसे बनी हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज, उनकी सर्विसेज और उनकी क्वालिटी और उनकी मेन स्पेशलिटी की वजह से। ये अगर आप अच्छे हो और आप अच्छे हो, आपकी क्वालिटी अच्छी है। अब मैं यहाँ पर एक बात कहूँ, मुझे मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात सच है, कई प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ और मैं जनरली नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ गीतांजलि। और नेचुरल प्रोडक्ट्स के चलते मैंने बहुत सारे ब्रांड्स यूज किए, हिमालय भी यूज किया एंड और भी कई ब्रांड्स मैं इंडोर्स कर रही हूँ। मैंने आपका ब्रांड भी यूज किया। ट्रस्ट मी गीतांजलि, इट इज सूटिंग मी अ लॉट।
नॉट बिकॉज कि मैं चैनल पे बोल रही हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत सूट करा और आज भी मैंने यूज किया है वो पेन। थैंक यू सो मच। वो मेरी तपस्या है, मेरा कोई वो प्रोडक्ट नहीं है, मेरी इतने सालों की तपस्या है जो अब जो है मार्केट में लॉन्च हो रही है। सो थैंक यू सो मच उसके फीडबैक के लिए। नहीं, जो लोग खरीद रहे हैं मुझे लगता है दे मस्ट बी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने तो आपके काफी सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं, टोनर से लेके सीरम से लेके फेस वॉश बट नॉट शैम्पू, सब कुछ एवरीथिंग इज सो गुड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कभी कभी आपको चाहता है कि जैसे कहते हैं ना कि हम लोग बहुत सपने देखते हैं, एनी टाइम हमारा दिमाग चलता रहता है, तो कभी कभी नीतू भट्ट का मन होता है कि कभी कभी जैसे कहते हैं ना दिल बहुत कुछ चाहता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि अब दिल कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं सच बोलूं, मेरा दिल ना, मैं ना अपनी इच्छाओं को होने देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितनी इच्छाएं होंगी उतना अच्छा है, और जितनी इच्छाएं होंगी उतनी आप मेहनत करोगे, उतना आप आगे बढ़ने के लिए प्रयास करोगे। तो मैं अपनी इच्छाओं को पूरी तरह होने देती हूँ, और मैं जिस इच्छा से इस इंडस्ट्री में घुसी हूँ और जिस इच्छा से मैं काम कर रही हूँ, भगवान ने चाहा तो जल्दी पहुंच जाऊंगी। और इच्छा है, बहुत इच्छा है कि मैं आज यहाँ हूँ तो कल और एक सीढ़ी चढ़ूं, भले ही वो धीरे हो, जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ इच्छा जरूर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इच्छा होती है तो हम उसके लिए कुछ कोशिशें करते हैं। इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ कोशिश करनी होती है। कोशिश करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होती है, और मेहनत अगर आप करोगे और ईमानदारी के साथ करोगे तो जरूर आपको मंजिल हासिल होगी। ये बिल्कुल वेल प्रूव्ड जो है ना, कहते हैं ना हैंड्स प्रूव्ड वाला फॉर्मूला है, वो जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है। कुछ एक ऐसा मोमेंट आप मेरे साथ में शेयर कर सकती हैं जो आज तक मीडिया पे आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया है, एक ऐसा अनटोल्ड स्टोरी? पक्का मैं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी, ताकि आज हम बात कर रहे हैं, आज हम टीवी चैनल पर हैं, मैं कई शोज में भी गई हूँ और शो स्टॉपर्स भी रही हूँ, मैं कई शोज के लिए ग्रूमिंग भी कर रही हूँ, और राजस्थान जन टीवी राजस्थान पे मैं रेगुलर लाइव करती हूँ, सैटरडे को मेरा प्रोग्राम रहता है। आप मानिए, ये जो नीतू भट्ट आज बात कर रही है आप सभी के सामने, मैं कभी भी माइक पकड़ के बात नहीं कर पाती। स्टेज फियर कहते हैं ना, हाँ, स्टेज फियर भी छोटी चीज है। मुझे लगता है मैं स्टेज पे चढ़ ही नहीं सकती थी, मुझे इतना डर लगता था, मेरे हाथ कांपने लग जाते थे। और मैं जब मैं स्कूल में थी, मुझे जब हाउस कैप्टन बनाया तो मैं ना उस बैच को निकाल दिया कि किसी को पता ना लगे कि मैं हाउस कैप्टन हूँ, क्योंकि मुझे स्टेज पे जाके बोलना पड़ेगा। तो मैं इतना डरती थी। तो लेकिन कहते हैं ना, एक टर्निंग पॉइंट होता है, कोई ना कोई आपको ऊपर उठा देता है। तो मेरी एक टीचर थी, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, और उनकी वजह से मैं आज स्टेज पे जाके बोल पाती हूँ। उन्होंने मेरी जो कहा कि तुम्हारी वॉइस है, तुम स्टेज पे बहुत अच्छा बोल सकती हो, तुम्हें जाना चाहिए। फिर मैंने रोटरी क्लब की डिबेट की थी, फिर मैंने वो जीती, उसके बाद मैं नेशनल तक गई। तो वो मैंने वहां से एक टर्निंग पॉइंट। ऐसा कोई टिप हमारी जनता के लिए कि अगर उन्हें भी स्टेज फियर हो तो ये स्टेज फियर वो कैसे मिटाए? देखिए, स्टेज फियर जो है ना, ये इंटरनल होता है। मैंने शायद उसे ना कर रखा था कि मुझ में एक स्टेज फियर है, और जब स्टेज पे आप जाते हो, पहली बात तो आप ये भूल जाओ कि जो लोग आपको देख रहे हैं वो आपको इसलिए देख रहे हैं कि आप कुछ बोलने वाले हैं। आप जो बोलेंगे ना, वही वो सुनने वाले हैं। और आपको अंदर से कॉन्फिडेंट रहना है कि जो मैं बोल रही हूँ मैं सही बोल रही हूँ, और अपने ऊपर विश्वास रखना। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो वो स्टेज फियर आपको कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आप हैं वैसे हमें सुनने वाले, वैसे ही हम, मतलब नेचुरल रहना है, आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। एंड एट द एंड मैं इनकी जितनी भी आज हमने स्टोरी सुनी है मोटिवेशनल, मैं उसको कंक्लूजन में यही कहना चाहूंगी, अगर आपको स्टेज फियर मिटाना है तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। कॉन्फिडेंट रहने के लिए आपको अपना प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, और अगर गलतियां हो भी जाती है स्टेज पे, सो डोंट वेयर, डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, वही चीज है। और उसके साथ में नेचुरल रहना है, आपको अपनी पर्सनालिटी शो करनी है, ना कि किसी और की पर्सनालिटी शो करनी है। एक चीज और है गीतांजलि जी, मैं कहूँगी एक छोटा सा शेर है जो मैं कहूँगी अभी खत्म हो रहे हैं। तो चिरागों की लौ से सितारों की लौ तक रात ही रात होगी, चिरागों की लौ से सितारों की लौ तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो, फिर कभी किसी और महफिल में मुलाकात होगी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप लोग हंसते रहिए,
क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं, अपनी बात नहीं रखोगे, तो अल्फाज घुटते रहेंगे और खामोशी शोर मचाएगी। तो खामोशी को खामोश मत रहने दो, क्योंकि ये खामोशी एक बार लावा बन के अगर फूट गया तो नेगेटिविटी का लावा फूटेगा। इसलिए अल्फाजों को फूटने दो, जो मन में है उसे रखो, अपनी बात रखोगे, आपकी बात हमेशा मानी जाएगी। और कोशिशें बिल्कुल भी ना छोड़िए, कोशिशें करते रहेंगे, कोशिशें करते रहेंगे तो मंजिल अपने आप मिलती रहेगी। और खुद के जिए। थैंक यू सो मच। खुद के जिए, खुद के लिए जिए, औरों के लिए जिए, और जिए और जीने देंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट शो में, फिर से न्यू सेलिब्रिटी के साथ में। जीना इसी का नाम है और यही है जीने की कला, गीतांजलि सोनी। थैंक यू।